करते हैं आज के इस पावरफुल सेशन ग्लोबलाइजेशन को। देखो, मैं आप लोग को ग्लोबलाइजेशन समझाऊं उससे पहले मैं आप लोग को सीबीएसई का जो सिलेबस है इस चैप्टर से वो एक बार बताना चाहूंगा, एक ब्रीफ देना चाहूंगा। ये चैप्टर आपके बुक में तो बहुत लेंथी है, लेकिन सीबीएसई ने इसको कट शॉर्ट कर दिया है। इसमें मेजरली दो टॉपिक आप लोग को पढ़ा रहा है सीबीएसई। एक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, और दूसरा फैक्टर्स विच इनेबल्स द ग्लोबलाइजेशन। मतलब एक तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्या दो टॉपिक पढ़ने, एक तो ग्लोबलाइजेशन क्या है और दूसरा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों को मोटा मोटी सिर्फ दो टॉपिक इस चैप्टर से पढ़ने, मतलब एकदम प्रिसाइज क्वेश्चन आता है, लेकिन लाइफ में ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इंडियन पर्सपेक्टिव के अंदर जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, इंडिया ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उसकी इकोनॉमी में देखा है। हमारी इकोनॉमी जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी 90s में, वो स्ट्रगल से कैसे चेंज हुआ, इसका पूरा स्टोरी इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो प्रारंभ करते ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को। देखो, पहले मैं अगर तुम्हारे को देसी भाषा में ग्लोबलाइजेशन का मतलब बताऊं ना, तो पता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, ग्लोब। ग्लोब को क्या कर देना, ऐड कर देना। अब ग्लोब को ऐड कर देना, क्या अजीब सी बात कर रहे हो? इसका मतलब ग्लोब से क्या रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कंट्रीज को। मतलब जब आप कंट्रीज को ऐड कर दो, सर कंट्री को ऐड कर दो, मतलब जब आप कंट्रीज को आपस में कनेक्ट कर दो, क्या कर दो, कंट्रीज को आपस में कनेक्ट कर दो। मतलब कंट्रीज जो है ना, जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ये इंडिया है और यहां पर यूएसए है, होने को तो ये डिस्टेंस वाइज बहुत दूर है, लेकिन आप कुछ ऐसा प्रोसेस करो कि ये मेंटल लेवल पर ये आपस में कनेक्ट हो जाए, या फिर मैं बोल दूं कि और बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू ये दूर ना लगे, कनेक्शन हो जाए इनके बीच में। आप बात समझ पा रहे हो? तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि ग्लोब को एक कर देना, ग्लोब को ऐड कर देना, मतलब कंट्रीज को आपस में कनेक्ट कर देना। बोले ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से तुम लोग अलग होंगे, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से हम लोग अगर ज्योग्राफिकल डिफरेंट डिस्टेंस से बोले तो यूएसए और इंडिया बहुत दूर है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से हम लोग जो यूएसए में चीज बन रही है, सपोज यूएसए में आईफोन की कंपनी थी, आप इंडिया में मजे ले पा रहे हो ना? आप लोग को कुछ कुछ आइडिया हो रहा है? तो ग्लोबलाइजेशन मतलब कंट्रीज को आपस में इंटरकनेक्ट कर देना। ये पूरी स्टोरी ये चैप्टर बताने वाला है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, इंटरकनेक्शंस ऑफ द कंट्री। और इंटरकनेक्शन ऑफ द कंट्री कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, मतलब हम लोग यहाँ पे बेसिकली, या मैं बोल दूं स्पेसिफिकली, हम लोग किसके पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड के बेसिस पे कंट्रीज को आपस में कैसे इंटरकनेक्ट किया जाता है। तो इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? देखो, तो मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब सारी कंट्रीज को आपस में एक कर देना, वो दूर हो, डिस्टेंस हो, वो उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपस में उनको इंटरकनेक्ट करना, आपस में उनको इंटरकनेक्ट करना, दैट प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग द कंट्रीज आर नोन एज, इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो आओ देखो, ग्लोबलाइजेशन का पहले मीनिंग समझाता हूं। इट मींस इंटरकनेक्टिंग और इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग मतलब जोड़ना या इंटरकनेक्ट करना, किसको? द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जुड़ती कौन है? कंट्रीज थोड़ी जुड़ती, आगे ज्योग्राफिकली इंडिया और यूएसए थोड़ी टच हो गए, नहीं। क्या टच हो रही है? उनकी इकोनॉमीज कनेक्ट हो रही है, मतलब वो लोग आके हमारे यहां सामान बेच पाए, हम लोग उनके वहां जाके सामान बेच पाए। मतलब इकोनॉमिकल लेवल पे इंटरकनेक्शन होना ही, इकोनॉमिकल लेवल पर
सर बुक में से कितनी यूनिट पढ़नी है? कुछ नहीं, मेरे नोट्स पढ़ जाना, कुछ मत पढ़े बुक से, बंद कर दे बुक को, कोई काम की नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरी पीडीएफ नोट्स है ना, मैं शेयर करा दूंगा, इसको पढ़ ले, कुछ मत पढ़ना, ठीक है। आओ, क्या इंटरकनेक्टेड मतलब कि यूएसए की इकोनॉमी या चाइना और इंडिया की इकोनॉमी या जर्मनी और इंडिया की इकोनॉमी या फिर मैं बोल दूं जर्मनी और यूएसए की इकोनॉमी, ऐसा मत समझना ग्लोबलाइजेशन सब इंडिया में होता, नहीं। जर्मनी और यूएसए की इकोनॉमी आपस में इंटरकनेक्ट है। ऑल्दो जर्मनी और यूएसए दूर दूर है ज्योग्राफिकली, लेकिन आपस में क्या करना, इंटरकनेक्ट कर लेना, आपस में इंटीग्रेट करना। द इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेटिंग ऑफ द इकोनॉमिक कंट्री विद द इकोनॉमिक्स अदर कंट्री, क्या विद द इकोनॉमिक्स ऑफ अदर कंट्री, क्या जब एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से जोड़ दे। जैसे इंडिया किस किस से जुड़ा हुआ है, इंडिया यूएसए को सामान बेचता है, यूएसए से खरीदता है, चाइना को बेचता है, चाइना से खरीदता है, जर्मनी को बेचता है, जापान को बेचता है, इंग्लैंड को, ब्रिटेन को बेचता है ना, इटली को बेचता है, फ्रांस को बेचता है, हम सबको बेचते हैं, सबसे खरीदते हैं। मतलब इंडिया की इकोनॉमी उनसे जुड़ी हुई है और उनकी इकोनॉमी हमसे जुड़ी हुई है। आपस में इकोनॉमीज को जोड़ना, आपस में ट्रेड कर पाना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। तो अगर बेसिक टर्म्स में बात करें, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंट्रीज का आपस में इंटरकनेक्ट होना। और कंट्रीज का आपस में इंटरकनेक्ट होना किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। तो देखो, इट मींस इंटीग्रेटिंग एंड इंटरकनेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्री अंडर द कंडीशन ऑफ, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ द ट्रेड। मतलब ट्रेड कैसा होना चाहिए, एकदम फ्रीली ट्रेड कर पाए। क्या हो कि भैया कोई भी एक दूसरी कंट्री आपस में ट्रेड करने के लिए रोके नहीं। इसका मतलब आपने क्या करा है उस कंट्री में, आपने क्या करा है, आपने किया है वहां ग्लोबलाइजेशन, आपने क्या किया है वहां पर, ग्लोबलाइजेशन। सर्विसेज दे सके, मतलब यूएसए वाला आदमी आकर के इंडिया में काम कर पाए और इंडिया वाला आदमी जाकर के, इंडिया का डॉक्टर जाके अपनी सर्विस यूएसए दे पाए, या इंडिया का डॉक्टर जाकर अपनी सर्विस जर्मनी दे पाए, या जर्मनी का इंजीनियर आकर के इंडिया में गाड़ी की डिजाइन बता पाए। इसका मतलब सर्विसेज भी एक्सचेंज हो सके, सामान भी बेच पाए, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सके। टेक्नोलॉजी एक्सचेंज जैसे मान लो रशिया ने मिसाइल बनाने की टेक्निक निकाली और उसने वो टेक्निक अगर इंडिया के साथ शेयर करी, और इंडिया ने कोई टेक्निक मान लेते कि अफ्रीका के साथ शेयर करी, इसका मतलब इंडिया ग्लोबलाइजेशन को प्रैक्टिस कर रहा है, रशिया ग्लोबलाइजेशन को प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब अरे हाँ, क्रिश का गाना भी सुना देंगे, पहले चैप्टर तो सुन ले, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ट्रेड करना, सर्विसेज एक्सचेंज करना, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करना, कैपिटल पैसा एक्सचेंज करना, और साथ साथ में यूएसए से अगर इंडिया लोग आ रहे हैं, इंडिया से यूएसए, इंडिया से चाइना, इंडिया से रशिया, इंडिया से लंदन अगर जा रहे हो, इट मींस आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है, आपस में दो कंट्रीज को जोड़ देना, लेकिन बेसिकली जोड़ा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो व्यापार कोई अपने आप थोड़ी हो जाएगा, आदमी भी तो आएंगे जाएंगे, तो आदमी भी आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए। मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर की, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में मूवमेंट होने लग जाए, उसको आप क्या कहोगे, ग्लोबलाइजेशन। बोलो या सो और नो। अब देखो, ध्यान से सुनना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने बोला स्पेसिफिकली कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, यही पूछेगा। तो अब इसकी डेफिनेशन याद करनी है। तो देखो, पढ़ना ढंग से, इट मींस इंटीग्रेटिंग एंड इंटरकनेक्टिंग, लिखना है एग्जाम में, इट मींस इंटीग्रेटिंग इंटरकनेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। क्या, एक कंट्री की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, किससे, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, किससे जोड़ना, विद अदर कंट्री। इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ द अदर कंट्री अंडर द कंडीशन। कंडीशन क्या होनी चाहिए, आराम से ट्रेड कर पाए, सर्विस दे पाए, टेक्नोलॉजी दे पाए, कैपिटल दे पाए, और मूवमेंट ऑफ पीपल हो अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे कि भैया क्या हो गया है ग्लोबलाइजेशन। क्या हो गया है, ग्लोबलाइजेशन। अब सर एक कंट्री, आप बोल रहे हो कि यूएसए वाले सामान यहां बेच दें, इंडिया वाले सामान वहां बेच दें। अब जनरल सी बात है, गवर्नमेंट तो बेचेगी नहीं आकर के, यूएसए की गवर्नमेंट तो आकर सामान यहां बेचने नहीं वाली, बेचेगा कौन, वहां की कोई ना कोई कंपनी। इंडिया से कौन जाएगा, मोदी जी बेचने जाएंगे, जवाब है नहीं, कौन जाएगा, इंडिया की कोई ना कोई कंपनी। मान लेते हैं कि आरुष ने बड़े होकर के अपनी गाड़ियों की फैक्ट्री खोली, ठीक है, या फिर मान लो अपने पास अपने ग्रुप के अंदर अभिजीत है,
अभिजीत बड़ा होकर के मेडिकल का कोई सामान बनाता है और वो जाके अफ्रीका को बेचता है, तो क्या मोदी जी थोड़ी जाएंगे अभिजीत के बिहाफ पे? कौन जाने वाला? अभिजीत जाने वाला। या मान लो काव्या बड़ी होने के बाद एक फाइनेंस एनालिस्ट बनती है और वो अपनी सर्विसेज, वो अपनी फाइनेंस की सर्विसेज जाकर के कहां देना चाहती है? यूएसए में। तो मोदी जी थोड़ी जाएंगे उसके बिहाफ पे। कौन जाएगी? काव्या जाएगी। मतलब कौन जाएगी? कंपनी जाएगी। तो मतलब ग्लोबलाइजेशन कराने का काम करती कौन है? करती कौन है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। कौन करती है बेटा? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। बोलो यस और नो। यहां तक किस किस को क्लियर है? तो ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरकनेक्टिंग ऑफ द कंट्रीज, और इंटरकनेक्टिंग करता कौन है? हु गोइंग टू इंटरकनेक्ट दोस थिंग्स? इंटरकनेक्ट कौन करता है? हमजा एमएनसी करती है। मान लेते हैं कि हमजा ने एक प्लांट लगाया जिसके अंदर वो बहुत प्यारी डॉक्टर्स वगैरह की, मेडिकल वगैरह की चेयर्स बनाता है। अब वो चाहता है कि वो जाकर के कहां बेचे? अफ्रीका में बेचे। तो हमजा को क्या करना पड़ेगा? हमजा को क्या करना पड़ेगा? इंडिया से बना के लेकर के जाएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। वो क्या करेगा? वहां जाके अपनी एक फैक्ट्री लगा लेगा अफ्रीका में बेचने के लिए। लेकिन है वो कहां का? इंडिया का। कंपनी कहां की? हमजा की, इंडिया की। बेच कहां रहा है? अफ्रीका में। इसका मतलब ये ग्लोबलाइजेशन। और कर कौन रहा है? ये जो एक कंट्री, एक कंपनी जो इंडिया में है और वो ये अफ्रीका में भी चला रही है, तो वो कंपनी कितनी कंट्री में चल रही है? एक से ज्यादा। तो उसे क्या बोलते हैं? एक नेशन। इंडिया अपना नेशन है। अगर आपने एक से ज्यादा नेशन में कर लिया तो आपकी कंपनी का नाम क्या बन गया? मल्टीनेशनल कंपनी। क्या बन गया? तो ग्लोबलाइजेशन का पूरा प्रोसेस करता कौन है? एमएनसीज। तो आप समझते हैं पहले एमएनसीज क्या होती हैं और एमएनसीज कैसे काम करती हैं। तो अपनी बात समझ में आई कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है दो कंट्रीज, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज की इकोनॉमीज को आपस में इंटरकनेक्ट करना, और आपस में इकोनॉमी को इंटरकनेक्ट करना ही क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन करने का काम कौन करता है? तो काम करती है मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये समझते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या? आओ देखो, एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर के आया हूं। आप ये देखो, आप लोग जो आईफोन यूज करते हो, आईफोन कौन सी कंपनी बनाती है? पहले मेरे को बताओ कमेंट्स में। आईफोन की कंपनी का नाम क्या है? एप्पल। एप्पल एप्पल। अच्छा चलो, अब एप्पल बनाती है, लेकिन एप्पल मिलता तो हर जगह है ना। एप्पल आईफोन मिलता हर कंट्री में, लेकिन बनता कैसे? देखो आओ दिखाता हूं। एप्पल का जो एसिलोमीटर होता है वो पता है कहां से आता है? जर्मनी से। कहां से आ रहा है? एप्पल का एसिलोमीटर कहां से आ रहा है बेटा? जर्मनी से। चाइना से आ रही है उसकी बैटरी। जापान से आ रहा है उसका कैमरा और एलसीडी स्क्रीन। स्विट्जरलैंड से उसका गायरोस्कोप, उसमें एक यूएसए से उसकी ग्लास स्क्रीन, वाईफाई चिप। ये कहां से आ रही है? ऑडियो चिप। ये कहां से आ रही है? यूएसए से। और इतनी सारी कंट्रीज की वजह से आप क्या यूज कर पा रहे हो? आईफोन यूज कर पा रहे हो। आप लोग को बात समझ में आ रही है? अगर ये कंट्रीज आपस में ट्रेड ना करें, जर्मनी चाइना को सामान ना लेने दे, मतलब मान लो यूएसए की कंपनी है, एप्पल कहां की कंपनी है? यूएसए की। अगर यूएसए वाला जर्मनी से सामान ना खरीदता हो, चाइना से ना खरीदता हो, जापान से ना खरीदता हो, स्विट्जरलैंड से ना खरीदता हो, तो क्या एप्पल का आईफोन बन सकता था? जवाब है नहीं, क्योंकि उसको इन सारी कंट्रीज की जरूरत पड़ रही थी सामान खरीदने के लिए। क्यों? हो सकता है यूएसए के अंदर ये सामान या तो महंगा मिलता हो या हो ही ना, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ रहा था? बहुत सारी। तो जब एक कंट्री, देखो, जब एक छोटा सा आईफोन बनने के लिए इतनी सारी कंट्रीज को आपस में इंटरकनेक्ट होना पड़ रहा है, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलने के लिए तुम्हें समझ में आ रहा है क्यों जरूरत होगा। तो अब समझते ही इंटरकनेक्शन करने का काम करती कौन है? मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है और ये कैसे काम करती है? अब तुम लोग बोलोगे सर ये टॉपिक तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन टॉपिक ये है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है तो एमएनसी क्या होती है समझना पड़ेगा। भले सीबीएसई ने वहां मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया ग्लोबलाइजेशन करने का काम करता कौन है? मल्टीनेशनल कंपनी। काम कौन करता है? मल्टीनेशनल कंपनी। तो आओ, एमएनसीज क्या होती है? तो एमएनसीज की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का सिंपल डेफिनेशन क्या है? ऐसी कंपनी जो अपने ऑपरेशंस को बहुत सारी कंट्री में करती हो। ऑपरेशन इन सेवरल कंट्री मतलब मोर देन वन कंट्री में कोई भी काम करता है। जैसे अगर आपकी कंट्री इंडिया में है और इंडिया के बाहर अगर किसी भी एक कंट्री में और खुल गई तो भी आप एमएनसी में हो, 2 में खुल गई तो भी आप एमएनसी में हो, 10 में खुल गई तो भी आप एमएनसी हो। ठीक है। तो जैसे
जैसे टाटा, टाटा इंडिया में भी सामान बनाता है, ठीक है, साथ साथ में यूएसए में भी उसका ऑफिस है, उसका ऑफिस लंदन भी है, उसका ऑफिस जर्मनी भी है, उसका ऑफिस इटली भी। इसका मतलब टाटा कैसी कंपनी है, बताओ जल्दी जल्दी। चलो अब तुम लोग अगर एमएनसी समझ गए हो तो मुझे कोई भी 5 इंडियन एमएनसी कंपनीज के नाम दो फटाफट से। एग्जाम्पल के लिए 5 इंडियन एमएनसी के नाम लिखो, फटाफट कमेंट्स करो जल्दी जल्दी। टाटा, महिंद्रा, ओके, और इंडियन कंपनीज के नाम। क्या बात है यार, बस 2 ही नाम आते हैं और कोई नहीं ग्रुप में जिस बच्चे को इंडियन एमएनसीज का नाम बताओ। मारुति, वेरी गुड, और सुजुकी नहीं, रिलायंस, वेरी गुड, इन्फोसिस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, विप्रो, वाह, है ना, वेदांता, अनिल अंबानी जी, अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है वेदांता, वो भी एक एमएनसी है, ठीक है। अच्छा कोई मेडिकल फील्ड की कंपनी बताओ चलो। हीरो अपने यहाँ की कंपनी नहीं है भाई, है ना। इंडियन मैंने बताया ऐसी कंपनी जो इंडियन है लेकिन मल्टीनेशनल है। हीरो मल्टीनेशनल है लेकिन इंडियन नहीं है, ठीक है। चलो तो मल्टीनेशनल कंपनीज आर दोज हु आर ऑपरेटिंग इन सेवरल कंट्रीज, मतलब जो एक या एक से ज्यादा एक सॉरी बोला है ना, सॉरी एक नहीं, एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। ये कंडीशन एक से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो मल्टी, मल्टी मतलब बहुत सारे नेशन, है ना। और मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज में हाँ लेंसकार्ट, वेरी गुड है ना, लेंसकार्ट। तो हु आर ऑपरेटिंग मोर देन वन कंट्रीज आर नोन एज एमएनसीज। और एमएनसीज अपना प्रोडक्शन कैसे करती है, अब देखो एमएनसीज के फीचर क्या है। ये लोग क्या करते हैं एमएनसी वाले कि जनरली, अब जैसे मान लो इंडिया की एक कंपनी है, इंडिया की कंपनी मान लो लेंसकार्ट, ठीक है। अब लेंसकार्ट ऑपरेट हो रही है इंडिया के अंदर, सामान पूरे वर्ल्ड में बेच रही है, लेकिन ये अपना प्रोडक्शन यूनिट पता है कहां लगाएगी, या अपना रॉ मटेरियल पता है कहां से खरीदेगी, जहां से इनको सस्ता सामान मिलेगा, जहां से इनको चीप लेबर मिलेगी, जहां से इनको क्या मिलेगी बेटा, चीप लेबर मिलेगी, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी जनरली क्या करती है, जैसे मान लो इंडिया की कंपनी है, मानो कपड़े बनाने की कंपनी है, ठीक है। अब उसको कपड़े बनाने के लिए लेबर चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं, चलो मान लो पेंटानूल्स है वो, है ना, या फिर मान लो आप लोग एक एग्जांपल के लिए आप लोगों ने लिया इंडियन कंपनी है लुई फिलिप एलपी, ठीक है, आदित्य बिरला की कंपनी है। अब ये क्या करेगी, ये है तो एमएनसी, ये क्या करेगी, ये अपने कपड़े पता है कहां पे बनाएगी, जहां इनको लेबर सस्ती मिल रही है। तो एग्जांपल के लिए कहां से बनवाते हैं लोग, बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर लेबर बहुत सस्ती है जो कपड़ों का काम कर लेती है, ठीक है। तो एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज, एप्पल, जैसे एप्पल का एग्जांपल दूं, एप्पल क्या करती है, एप्पल अपना आईफोन का प्रोडक्शन या तो चाइना से करा रही है, या कुछ प्रोडक्शन वो कहां से करा रही है, अब इंडिया से करा रही है। या फोर्ड, फोर्ड एक बड़ी गाड़ियों की कंपनी है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर गाड़ियां बेचती है, लेकिन बनवाती कहां पर है, अपने इंडिया में। पूछो क्यों, क्योंकि इंडिया में उनको क्या मिल रहा है, सस्ती लेबर। क्या मिल रही है बेटा उनको, सस्ती लेबर, सस्ती लेबर, दोनों तरह की लेबर, स्किल लेबर और अनस्किल लेबर। या फिर तो ये मल्टीनेशनल कंपनी जनरली क्या करती है, या तो ये जाकर के उस कंट्री में अपनी खुद की कंपनी सेटअप कर लेती है, या फिर हाँ नेस्ले भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है ना, या फिर ये लोग क्या करते हैं बेटा, जाकर के उस कंट्री की, जैसे मान लो कि इंडिया की कंपनी है, मान लो आईटीसी, अब आईटीसी को अपना बाहर सामान बेचना है, उसको वहां पर बेचना है ना, मान लो कोई भी कंट्री में, तो ये वहां जाके क्या करेगी, क्या उस कंट्री के अंदर कोई भी वहां की लोकल कंपनी को क्या कर लेगी, हायर कर लेगी, बोलेगी कि तुम हमारे लिए सामान बनाओ, बेचेंगे हमारे ब्रांड नेम पर। मतलब वहां की लोकल कंपनीज के साथ ये क्या कर लेंगी, पार्टनरशिप कर लेंगी, या उनको खरीद लेंगी। बात समझ में आ रही है। तो मल्टीनेशनल कंपनी जनरली क्या करती है, पहली बात तो ये लोग कहां पर सेटअप करते हैं, जहां पर इनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है बेटा, लो आए, वेयर दे गेट द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, प्लेस वेयर द स्किल एंड द अनस्किल लेबर आर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। ये वहां पे फैक्ट्री लगाएंगे जहां पर इनको मतलब प्रोडक्शन बेचेंगे, हर जगह प्रोडक्शन का करेंगे जहां इनको चीप लेबर मिले। और दूसरी बात, ये ज्वाइन करेंगे कोई लोकल कंपनीज को, ठीक है। हाँ, तो वेस्ट बंगाल के अंदर कपड़ों की बहुत सारी, क्यों, सस्ती लेबर चाहिए, क्या लेबर।
तो मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं आप लोग को क्लियर हुआ। अब मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहता हूं, ये भैया ये जो ग्लोबलाइजेशन है, अभी आप लोगों ने सबने समझा कि भैया मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से क्या हो रहा है, आपस में ग्लोब इंटरकनेक्ट हो पा रहे हैं, या फिर मैं बोल दूं कंट्रीज की इकोनॉमी क्या हो रही है, आपस में इंटरकनेक्ट होती है, और उसी को क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम मुझे बताओ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो 2 4 5 कंट्रीज की इकोनॉमीज है, या इतनी सारी कंट्रीज की इकोनॉमीज आपस में इंटरकनेक्ट हो पा रही है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मेरे को क्या जानना है आप लोगों से कि मुझे ये बताओ कि ऐसा कैसे हो पा रहा है कि आपस में कंट्रीज जो आपस में जो इकोनॉमीज है वो आपस में इंटरकनेक्ट हो कैसे पा रही हैं, क्या फैक्टर्स है? मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि मुझे बात बताओ ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पाया। तुम लोगों ने बोला कि भाई अपन ने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंटरकनेक्टिंग ऑफ द इकोनॉमीज। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये आपस में इंटरकनेक्शन हो पाया है। सर गरीब लोग बुरा मान जाएंगे। बेटा मैं खुद ही गरीब हूं, दूसरे को हट नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने वालों को बोल रहा हूं, अपने तो अपने होते हैं। आओ चलो छोड़ो, बताओ जल्दी से जल्दी बताओ, क्या क्या फैक्टर से क्या लगता है आपको कि क्यों ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा होगा? कैसे आपस में कंट्रीज कनेक्ट कर पा रही होंगी? भाई आज से अगर मैं 100 साल पहले देखूं तो आपस में इतनी कंट्रीज, एक कंट्री दूसरी कंट्री को सामान इतना आसानी से नहीं बेच पा रही होगी, लेकिन अब बेच पा रही है, ऐसा कैसे? सर अवेलेबिलिटी ऑफ सी पोर्ट्स, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी, वेरी गुड। आओ तो देखो मैं आप लोग को बताता हूं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस कारण से जो कंट्रीज की इकोनॉमीज है आपस में जुड़ पाई। देखो आज से पहले क्या होता था, अगर यूएसए से सामान मंगाना है, कहां पर बेटा, इंडिया के अंदर, कहां मंगाना है बेटा, यूएसए सामान इंडिया मंगाना है, तो सामान को आने में 3 से 4 साल लग जाते थे। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था, है ना। लोग बाग सी रूट के थ्रू आते थे, और सी रूट के थ्रू आने में भी उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे, जनरली तो वो पहुंच ही नहीं पाते थे, ठीक है, भटक जाते थे रास्ते में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो सबसे पहला तो जो आपस में कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट हो पाई है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं हम लोग देखते हैं। पहला फैक्टर यहां पर मैंने आप लोग को दिखाया ट्रांसपोर्टेशन, कि सर आज के टाइम पे कोई जना अगर सुबह इंडिया में है तो वो शाम को पूरे वर्ल्ड में से कोई भी कंट्री में घूम सकता है। बोलो यस और नो, बात समझ में आ रही है ना। अब तो एयर रूट्स के थ्रू, है ना, सी रूट के थ्रू हम लोग के पास इतने फास्ट मीडियम ऑफ कनेक्टिंग आ गए हैं कि हम लोग कहीं पर भी एक टाइम पर अगर हम सोचें कि अगर हमारे को 4 घंटे बाद में हमारे को कहीं पर भी पहुंचना है, तो ऑलमोस्ट हर 4 से 5 घंटे में आप लोग हर कंट्री के अंदर आप पहुंच सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो पहले के टाइम पर अगर यूएसए कोई मैसेज पहुंचाना है, या मान लो लंदन कोई मैसेज पहुंचाना है, तो उस मैसेज को पहुंचने में 1 2 साल लग जाते थे। आज के टाइम पर 1 मिनट में मैं यहां बैठे बैठे यूएसए तुरंत कनेक्ट कर सकता हूं, यस और नो। तो भैया दूसरा बहुत बड़ा जो कारण है कि आपस में जो कंट्रीज की इकोनॉमीज है वो इंटीग्रेट हो पा रही है, जुड़ पा रही है, उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है बेटा? कम्युनिकेशन। क्या है बेटा? कम्युनिकेशन। तो पहला रीजन था ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आपस में ग्लोबलाइजेशन, आपस में इकोनॉमीज इंटरकनेक्ट कर पा रही थी। दूसरा रीजन क्या है बेटा? कम्युनिकेशन। अब तीसरा रीजन क्या है? तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैं आप लोग को ये बाद में बताता हूं, ठीक है। उससे पहले और देखो, अब एक और बहुत बड़ी चीज हुई सर, आज के टाइम पे इतनी सारी ई कॉमर्स कंपनीज आ गई हैं कि अगर मान लो कोई सामान इंडिया में मिलता है तो वो तुरंत अमेजोन के थ्रू कहां पर मिल सकता है सर? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो कहां मिल सकता है सर? वो यूएसए में मिल सकता है सर, वो यूके में मिल सकता है सर, वो जर्मनी, इटली, जापान, कहीं पर भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी क्या कर रहे हैं? आपस में इकोनॉमीज को क्या कर रहे हैं बेटा? इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। बोलो यस और नो, समझ में आ रही है? तो इंटरकनेक्शन ऑफ द इकोनॉमीज आर टेकन प्लेस ड्यू टू हेल्प ऑफ
टेक्नोलॉजी। मतलब ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? फ्लिपकार्ट भी यस एमएनसी है ना, तो ऑलमोस्ट ऑल जो इकोनॉमीज है आपस में इंटरकनेक्ट कर पा रही हैं। और इंटरकनेक्ट क्यों कर पा रही हैं? वो इंटरकनेक्ट क्यों कर पा रही हैं? वो इंटरकनेक्ट कर पा रही हैं क्योंकि उनको टेक्नोलॉजिकल एक्सेस मिल रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मिल रहा है, और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या है बेटा? गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट उन लोगों को अलाउ ना करे, अगर गवर्नमेंट उन लोगों को अलाउ ना करे तो क्या ट्रेड हो सकता है? तो जवाब है नहीं। इससे पहले, अगर मैं आज से पहले बात करूं, 100-150 साल पहले, या इंडिया के स्पेशल केस में मैं बात करूं, इंडिया में अगर आप 1990 से पहले की हालत देखो या 1991 से पहले की हालत देखो, तो इंडिया के अंदर बाहर की कोई भी कंपनी आके सामान बेच सकती थी? जवाब है नहीं, है ना। अगर मान लो यूएसए की कोई कंपनी है, यूएसए कंपनी आके बोलती मैं एप्पल का आईफोन यहां बेचूंगी, वो बेच सकती नहीं थी। कब? 1991 से पहले। लेकिन उसके बाद में बेच पा रही। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने उन लोगों को इंडिया में सामान बेचने आने के लिए अलाउ किया। इतना ही नहीं, इंडियन कंपनीज को भी अलाउ किया कि तुम लोग भी बाहर जाके सामान बेच सकते हो। उससे पहले इंडिया वालों को भी अलाउ नहीं था। ठीक है, बोले ना तुम आओगे ना हम जाएंगे। कब की बात कर रहा हूं मैं? ये जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद से। इसका क्या फायदा हुआ? अभी मैं आप लोग को फायदा समझाऊंगा ना, तब आप लोग को समझ आएगा कि ग्लोबलाइजेशन सर इतना क्यों चिल्ला रहे हो आप, है ना। अभी मैं आप लोग को इसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मजा तुम ले रहे हो, कि तुम आईफोन यूज कर पा रहे हो, तुम लोग चाइना के बढ़िया बढ़िया खिलौने यूज कर पा रहे हो, तुम मर्सिडीज यूज कर पा रहे हो इंडिया के अंदर, तुम फरारी यूज कर पा रहे हो इंडिया के अंदर। ये सब किसका रिजल्ट है? ये सब किसका रिजल्ट है? ये सब रिजल्ट है ग्लोबलाइजेशन का। और ग्लोबलाइजेशन किसकी वजह से ऊपर है? मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से। और मल्टी ग्लोबलाइजेशन हो पाने का जो दो मेजर रीजन है वो क्या है? एक है टेक्नोलॉजी और दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को थोड़ा सा समझते हैं बेटा। मैंने आप लोग को बोला कि 1991 से पहले ग्लोबलाइजेशन इंडिया के केस में नहीं हो पा रहा था। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया उससे पहले लिबरल नहीं था। क्या नहीं था बेटा? लिबरल। सर ये कौन सी चिड़िया का नाम है? सर लिबरल नहीं था बेटा। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है क्या? ऐसा नहीं था कि इंडिया के अंदर कोई सामान नहीं बेच सकता था। अब मान लो कि कोई जना यूएसए से आया है और आकर के कहा सामान बेचना चाहता है अपनी इंडिया में। कहां बेचना चाहता है? अपनी इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती थी कि अगर तुम्हारा 100 रुपए का सामान है तो इंडिया में हम उस पर इतना टैक्स लगाएंगे कि वो 1 लाख रुपए का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 1 लाख रुपए का। अब 100 रुपए का सामान अगर इंडिया में 1 लाख रुपए का मिलेगा तो कोई खरीदेगा क्या? जवाब है नहीं सर। तो लिबरलाइजेशन किया। लिबरलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट लिबरल हुई, गवर्नमेंट ने थोड़ी छूट दी। गवर्नमेंट ने क्या रिमूव किए? तो बेटा जवाब है गवर्नमेंट ने रिमूव करे सारे ट्रेड बैरियर्स। क्या रिमूव करे बेटा? ट्रेड बैरियर। अब ट्रेड बैरियर किस बला का नाम है? क्या बोल रहा हूं मैं? ट्रेड बैरियर। अभी ट्रेड बैरियर जनरली हुआ कैसे, क्या करते थे बेटा? जनरली गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बना देती थी कि कोई भी कंट्री आके उसके पास सामान ना बेच पाए, या फिर इंडिया के कोई भी लोग जाकर के वहां सामान ना बेच पाए। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगाती थी। एक तो कुछ फॉर्म तो क्या होता था कि परमिशन नहीं देती थी, और या फिर उन लोगों पे बहुत ज्यादा क्या कर देती थी? टैक्स लगा देती थी, बहुत ज्यादा टैक्स का बर्डन कर देती थी। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच गवर्नमेंट इज रिमूव ऑल टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर। सारे ट्रेड बैरियर मतलब जो भी चीज ट्रेड को रोकती है, बैरियर मतलब रोकने वाला, जो भी चीज ट्रेड को होने से रोक रही है, अगर आपने उन सबको हटा दिया, इट मींस आप लोगों ने क्या कर दिया बेटा? आप लोगों ने क्या कर दिया? लिबरलाइजेशन। और जब आप लिबरलाइज हो जाओगे मतलब, तो इसका मतलब यूएसए वाले अब आकर के इंडिया में सामान बेच सकते हैं, चाइना वाले आके बेच सकते हैं, जापान वाले बेच सकते हैं, कोरिया वाले बेच सकते हैं, है ना, स्विट्जरलैंड वाले बेच सकते हैं, फलान ढिकान जितनी कंट्रीज आना चाहती वो आके बेच सकती है। क्यों बेच सकती है? क्योंकि अब क्या हो गया है? लिबरलाइजेशन। इतना ही नहीं, आप लोग को बताता हूं, इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन हो पाए मतलब इंडिया के अंदर आके बाहर की कंपनीज आके सामान बेच पाए, बाहर की कंपनी आकर के इंडिया में क्या कर पाए? सामान बेच पाए। इसके लिए इंडिया ने कुछ चीजें और करी। बोले आप लोगों को टैक्स तो
टैक्स जो अनवांटेड टैक्स है वो तो हटा ही रहे, साथ साथ में अगर आप लोग आओगे ना तो आपको कुछ फैसिलिटीज और देंगे। बोले क्या फैसिलिटी देंगे? आपको बना करके देंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या बना करके देंगे? क्या बना करके देंगे बेटा? क्या बना? सर वो कौन कौन सी चीज है ट्रेड को रोकने वाली? बेटा ट्रेड को रोकने वाली जैसे टैक्स लगा दिया, जैसे मान लो कि यूएसए की कोई कंपनी आके बोल रही कि इंडिया में हमारे को सामान बेचना है, तो उन लोग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, लाइसेंस इतने टफ कर दिए कि उनको लाइसेंस ही नहीं मिल रहे, उनको परमिशन ही नहीं दे रहे वो लोग, ठीक है। या फिर वो आ गए उसके बाद में उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे प्रॉपर, उन लोग को जगह नहीं दे रहे इंडिया में खरीदने के लिए। अब उनको जगह नहीं मिलेगी तो आकर के बेचेंगे क्या भैया? कहां अपना ऑफिस लगाएंगे, कहां अपनी दुकान खोलेंगे? तो बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड बैरियर लगा देते थे जिससे वो लोग ट्रेड ना कर पाए, लेकिन जब ट्रेड बैरियर हटा दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। और इंडिया में लिबरलाइजेशन कब हुआ बेटा? 1991 के बाद में। और जैसे लिबरलाइजेशन हुआ उसका रिजल्ट क्या मिला हमारे को? हमारे यहाँ क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन। मतलब बाकी कंट्रीज आकर के इंडिया में सामान बेच पाई। तो इंडिया ने लिबरलाइजेशन नहीं किया, इसके साथ साथ और चीजें भी करी। क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के दिए, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को थोड़ा समझ लो होता क्या है, मतलब ऐसी जगह भी गवर्नमेंट ने बना करके दी कि तुम लोग आओ आकर के ट्रेड करो, तुम लोग आओ और आकर के क्या करो बेटे? यहां पर ट्रेड करो। ऐसा क्यों? और अभी बताऊंगा ऐसा क्यों क्यों चाहती है गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन हो। तो हम लोग पढ़ेंगे अगले पॉइंट में कि व्हाट आर द पॉजिटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अभी समझो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, मतलब उनको इलेक्ट्रिसिटी थोड़े कम दामों पर दी, उनको बढ़िया सड़कें दी, उनको बढ़िया कम्युनिकेशन की फैसिलिटी दी, साथ साथ में उनको बढ़िया पढ़ी लिखी लेबर प्रोवाइड करी। और ये सब क्यों किया? और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने उन लोगों को बोला कि अगर तुम हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट की अगर इन्वेस्टमेंट लेकर के आओगे, मतलब तुम बाहर से पैसा लेके आओगे, इफ यू कैरी पैसा फ्रॉम योर कंट्री, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओगे, तो हम आपको अपने यहाँ पे जमीन भी फ्री में दे देंगे, ठीक है। तो भैया भैया इन सब का फायदा क्या हुआ? इन सब का स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फायदा क्या हुआ? इन सब से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन। तो सर एक बात बताओ, गवर्नमेंट अगर इतनी मरी जा रही है, इतना मरी जा रही है ग्लोबलाइजेशन के, तो इसके कुछ ना कुछ फायदे होंगे। तो अब बताओ कि ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या हैं। तो हम लोग देखते हैं व्हाट आर द पॉजिटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो, अब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन जैसे हुआ, अब मैं अगर आप लोग को बोलता हूं कि अगर आप लोगों को आज से पहले अगर नोकिया का फोन इंडिया में मिलता था, या मान लो यहाँ पे रिलायंस का, सर कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होती है, हाँ कंट्री की इकोनॉमी तो अच्छी होती है, लेकिन साथ साथ में कंज्यूमर को क्या फायदा होता है? अरे भैया बढ़िया बढ़िया चॉइसेस मिलती है। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, पहले के टाइम पे देखो, एक फोटो दिखाता हूँ आप लोग को, फिर आप लोग को समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये फोटो देख पा रहे हो आप लोग स्क्रीन पे? दिख रही है? इंडिया में जब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था 1991 से पहले, आप लोगों के पापा मम्मी ने, है ना, हाँ देखो फोटो, है ना, आपके पापा मम्मी ने ऐसी गुड़ियाओं से खेला है। आपको पता है ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बढ़िया टॉय क्वालिटी की बना पाए। हमारे यहाँ पर जो गुड़िया होती थी उसके एक आंख अंदर और एक आंख बाहर, जनरली कानी गुड़िया होती थी। बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे क्या हुआ बेटा? ग्लोबलाइजेशन। अब आपको ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट दिखाता हूं। ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारे को क्या मिला वो देखो, उसकी फोटो नहीं है मेरे पास में। ग्लोबलाइजेशन के बाद में आप लोग देख पा रहे हो बारबी डॉल आ रही है इंडिया में। कौन आ रही है बेटा? बारबी डॉल, जो बहुत सुंदर है, जिसके कपड़े आंख एकदम प्रॉपर है, इवन वो आंख को ऐसे झपकती भी है। आपको बात समझ में आ रही है? ये ग्लोबलाइजेशन का ही रिजल्ट है कि आप लोग इंडिया में हल्क से खेल पा रहे हो। ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है कि तुम लोग के पापा ने खेला था टल्टर वाली बंदूक से, और तुम किससे खेल पा रहे हो? चल छैया छैया वाली से ना, खेला है बचपन में, आवाज आता है। अरे किसने बारबी डॉल देखी है? देखा है वो 20 रुपए या 25 रुपए 50 रुपए वाला फोन जिसके अंदर वन दबाते के साथ ही चल छैया छैया गाना बजता था? वो सब कहां से आ पाया? वो चाइना से आ पाया। क्यों? क्योंकि चाइना में खिलौना सस्ता है, चाइना में टेक्नोलॉजी सस्ती है।
इस कारण से इंडिया के लोगों को, जो कंज्यूमर है, उनको ज्यादा चॉइसेस मिल पा रही है। क्या हो पा रहा है बेटा? कंज्यूमर को क्या मिल पा रहा है? ज्यादा चॉइसेस मिल पा रही है। कंज्यूमर को क्या हो पा रहा है? इससे ज्यादा चॉइसेस मिल पा रही है, पहली बात। हाँ, धूम मचा ले धूम, है ना, सुना ना धूम मचाले वाला वो फोन, वो सब कहाँ की देन है? चाइना की। और वो क्यों आ पाए? क्योंकि हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन हुआ। और ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हुआ, दूसरा इंडिया में सबसे बड़ा क्या हुआ? गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ बेटा? गवर्नमेंट पॉलिसीज में। बोलो बात समझ आ रही है क्या? अगली दूसरी बात, अब जब इंडिया के अंदर बाहर की कोई कंपनी आकर के अपनी फैक्ट्री लगाएगी, मान लो यूएसए वाले आए यहां पर लगाने के लिए, या चाइना वाले आए, या जर्मनी वाले आए, तो क्या वो यूएसए वाले अपने वहां से, अपने गांव से भर के लाएंगे लेबर को? वो रंगे बिंगे वहां से आएंगे क्या? जवाब है नहीं। उनको कौन चाहिएगा? इंडियंस चाहिएंगे उनकी कंपनी में काम करने के लिए। इसका मतलब यहां क्या मिलेगी? जॉब अपॉर्चुनिटी। और जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब पैसा ही पैसा। समझ रहे हो? यस और नो? जी हाँ। तो कंज्यूमर को, तो देखो पहली बात तो क्या हुई? ग्रेटर चॉइस। कंज्यूमर को बहुत सारी चॉइस मिल पा रही है। दूसरी बात, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या हुई? ग्लोबलाइजेशन। हमारे यहां पर भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, टाटा था, बिरला था, रिलायंस था। वो कंपनीज जब उनको लिबरलाइजेशन किया गया, जब उनको फ्री छोड़ा गया, जब उनको फ्रीडम दी गई, तो वो कंपनीज भी इंडिया से बाहर जाकर के दूसरी कंट्रीज में अपना माल बेच पा रही है। इसका मतलब जो हमारी कंपनीज है वो भी क्या बन पा रही है? एमएनसी बन पा रही है। जो हमारी कंपनीज है वो भी क्या बन पा रही है? अब एमएनसी बन पा रही है। और ये क्यों बन पा रही है? क्योंकि लिबरलाइजेशन हो गया है। ठीक है। और जैसे एग्जांपल, टाटा, इन्फोसिस, रनबैक्सी है ना, रनबैक्सी क्या मेडिकल की कंपनी, मेडिसिन की, एशियन पेंट्स, ये सब सामान क्यों बेच पा रहे हैं बाहर जाके? तो अपनी यहाँ की जो इंडियन बड़ी कंपनीज थी वो क्या बन पा रही है? एमएनसी बन पा रही है। तो पॉजिटिव समझ में आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या फायदा हुआ? तो ग्लोबलाइजेशन का पहला फायदा, कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस है, कंज्यूमर के पास बेटर प्राइस ऑप्शंस है, कंज्यूमर के पास बीइंग अ कंज्यूमर, और अगर जॉब की तरह बात करें तो वर्कर के पास बहुत सारी जॉब्स है। और इन सब से हुआ क्या? आज के टाइम पर आप लोग पूमा का जूता पहन पा रहे हो जिसमें बहुत सारा कंफर्ट है, आप रिबॉक का जूता पहन पा रहे हो, आप स्नीकर्स पहन पा रहे हो, या फिर मैं कह दूं आप आईफोन वाला हाई सिक्योरिटी वाला फोन यूज कर पा रहे हो। इसका मतलब अल्टीमेटली आप लोग का क्या हो रहा है? लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ पा रहा है। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो लोगों को क्या कर रहा है? लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। अर्बन एरियाज का क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। दूसरी बात, जब ये कंपनीज यहां इंडिया में आएंगी तो ये अपने साथ क्या लाएंगी? इन्वेस्टमेंट, पैसा। तो अपनी गवर्नमेंट को यहां पे क्या मिल रहा है? ज्यादा पैसा, ग्रोथ मिल रही है। तो ग्लोबलाइजेशन ने हमारे यहाँ पे क्या दिया? ग्लोबलाइजेशन ने हमारी कंट्री को क्या दिया? इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारी कंट्री को नहीं, हर जगह ग्लोबलाइजेशन का यही फायदा है। इसीलिए कंट्रीज ने आपस में क्या करा कि बोले भैया अकेले अकेले बेचने में और खाने में कोई मतलब नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी इकोनॉमीज को आपस में क्या करना पड़ेगा? इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा। एंड द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग इज नोन एज, जल्दी बताओ कमेंट में, process of interconnecting the economies of two or more than two countries are known as, जल्दी से, यस, जल्दी जल्दी बताओ कि सर इंटरकनेक्टिंग ऑफ द इकोनॉमीज इज नोन एज, क्या होता है इंटरकनेक्टिंग का मतलब? इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक कंट्रीज की इकोनॉमी को इंटरकनेक्टिंग को क्या कहते हैं? इतनी देर से पढ़ रहे हो यार, जल्दी बताओ कमेंट में। इकोनॉमिक के इंटरकनेक्शन को ही क्या कहते हैं हम? ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से दूसरा फायदा क्या हुआ? जब ग्लोबलाइजेशन वाली कंपनीज आती हैं, एमएनसीज आती है कंट्री के अंदर, तो वो हमारे यहाँ की क्या, हमारे यहाँ की छोटी छोटी कंपनीज को खरीद लेती है, या छोटी छोटी कंपनीज को ऑर्डर देती है। जब वो छोटी कंपनी को खरीद लेती है तो भी छोटी कंपनी को फायदा होता है क्योंकि ज्यादा दाम में बेचते हैं। या फिर वो छोटी कंपनी को आके ऑर्डर देते हैं कि भैया, जैसे मान लो पूमा की कंपनी आई और वो आकर के बोल रही है इंडिया के एक शूज मेकर को कि भैया मेरे लिए जूते बना करके दे। जब तू मेरे लिए जूते बनाएगा तो उस कंपनी को काम मिलेगा, और जब उसे काम मिलेगा तो हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी। तो जो हमारी स्मॉल कंपनीज हैं, लोकल कंपनीज हैं, उनको जब वो लोग पार्टनरशिप में लेते हैं तो हमारी कंपनीज की भी क्या होती है? ओवरऑल ग्रोथ।
अब ये आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर एमएनसी से अगर काम खत्म हो गया तो क्या वो लोकल कंपनी में शिफ्ट होंगी, अभी बताता हूं दैट इज अ नेगेटिव ऑफ एमएनसी ग्लोबलाइजेशन। तो पॉजिटिव, अब देखो ग्लोबलाइजेशन का दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं, अब जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं आपस में, जब हम लोग आकर के सामान बेच रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा सामान ही बेचेंगे? नहीं, जब वो सामान बेचने यहाँ पे, मान लो जब कोई यूएसए वाला या चाइना वाला या कोई लंदन से या फिर कोई जर्मनी से या कोई इटली से या कोई स्विट्जरलैंड से या कोई ऑटोमन एम्पायर से, ये यहां से जब इंडिया में सामान बेचने आ रहे हैं, जब ये ट्रेड करने आ रहे हैं, तो इस साथ साथ में ट्रेड के साथ साथ में क्या लेके जा रहे हैं? हमारे यहाँ का कल्चर, हमारे यहाँ का फूड, हमारे यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? इससे टूरिज्म। क्यों? जब वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं तो उनको आके पता चल रहा है वाह यार इंडिया तो एक बहुत प्यारी कंट्री है, यहाँ का दाल बाटी चूरमा राजस्थान का वो बहुत बढ़िया है, यहाँ घूम के आएंगे। तो इससे और फायदा क्या हो रहा है? कल्चरल ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? कल्चर ट्रांसफर। तो ग्लोबलाइजेशन का दूसरा फायदा क्या है? देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर, देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कंट्रीज आर कनेक्टेड ऑन कल्चरल लेवल टू। ठीक है, तो ये तो हुए सारे फायदे। लेकिन मैंने क्या बताया अभी आप लोग को कि इंडिया में पहले कानी गुड़िया मिलती थी और अब मिलने लग गई बढ़िया वाली बारबी डॉल। तो एक बात बताओ, जो कानी गुड़िया बनाता था वो इंडियन था, लेकिन जो बारबी बनाता था वो तो इंडियन नहीं था, बारबी तो चाइना से इंपोर्ट होकर के आ रही है। या जनरली वो कंपनी बना पा रही है जिसके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। तो ग्लोबलाइजेशन का माइनस पॉइंट क्या हुआ? ये सारी अच्छी अच्छी बात थोड़ी देगा, ये कुछ तो नुकसान भी देगा। और जब मैं बात करता हूं नुकसान की, तो ग्लोबलाइजेशन का नुकसान का फेज भी बहुत बड़ा है। नुकसान का फेज क्या है कि भैया जो हमारे यहाँ के जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे जो गली में अंकल जी जो जूता बना रहे थे, अब इनका जूता बिकना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि इनका जूता ना तो इतना फर्नीचर, ऊपर से महंगा और है। क्यों? क्योंकि अंकल जी पूरे दिन में एक जूता बना पाते हैं, वहीं पर जो मल्टीनेशनल कंपनी वो मशीन से बनाती है और वो एक दिन में 1000 जूता बनाती है। तो जो लोकल लोग होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है, और जनरली वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाती, और उनकी जो फैक्ट्रीज है वो क्या हो जाती हैं? शट डाउन हो जाती है। भाई जब मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं तो तुम बोलोगे सर लोकल कंपनी को तो वो लोग खरीद लेते हैं, तो क्या सबको खरीदते हैं क्या? जवाब है नहीं, सबको नहीं खरीदते। वो तो उनको खरीदते जो यहां पर बेस्ट कर रही होती है, उनको और बड़ा बनाते, वो भी बड़े को ही बड़ा बनाते। वही कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ रही तो आकर के किसको खरीदेगी? जो कंपनी इंडिया में अच्छा करी। लेकिन जो छोटे लोग थे जो अभी ग्रो हो रहे थे, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो छोटे लोग हैं वो टेक्नोलॉजिकली उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाए, और उन लोगों की फैक्ट्रीज इंडिया में क्या हो गई? उस टाइम पे बंद हो गई। आज भी जो छोटी कंपनीज है वो बड़ी कंपनी से कॉम्पीट नहीं कर पा रही हैं, उनको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हिट कर रहा है। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली रिफॉर्म रहती है, टेक्नोलॉजिकली बेस्ड रहती है, तो यहाँ पे जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। जॉब की कोई भी क्या नहीं है? सिक्योरिटी। फॉर एन एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे एआई आई तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर चल रही है, वहां पे जैसे एआई आई तो बहुत सारी स्किल लेबर इंजीनियर्स वगैरह को हटा दिया गया जॉब से। रीजन? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली रिफॉर्म कर रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी कुछ भी होती नहीं है। बात समझ में आ रही? दूसरी बात क्या है भैया, जितना भी फायदा होता है उस फायदे का जो शेयर है यहाँ पे वर्कर को नहीं मिलता है। ज्यादातर जो बेनिफिट है, ज्यादातर बेनिफिट ये लोग खुद रखते हैं, वर्कर को बहुत कम वेजेस ये लोग देते हैं, और उसके साथ साथ जो वर्कर का वर्किंग आवर होता है वो भी फिक्स होता नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत ओवरलोड काम करवा रही है लोगों से। तो आप लोग नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन समझ पाए। तो ग्लोबलाइजेशन कुछ के लिए बहुत अच्छा हुआ, बीइंग अ कंज्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन बीइंग अ प्रोड्यूसर इसके बहुत सारे नेगेटिव साइड्स भी हैं। इसके लिए क्या करें सर? ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है, ये है नहीं, मैं तुम लोग को थोड़ा सा बताना चाहता हूं।
तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी प्रैक्टिस करती है। वो क्या करती है, हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल जो प्रोड्यूसर है, उनको टैक्स कम लगाती है, उनको बिजली सब्सिडी रेट पर देती है, साथ साथ के लिए उनके लिए पॉलिसी रिलैक्सेशन करती है, उनको चीप कॉस्ट पर क्रेडिट अवेलेबल कराती है, मतलब लोन दिलाती है कम पैसों पर, ताकि जो हमारे यहाँ के जो लोकल प्लेयर हैं उनको भी सपोर्ट मिल पाए और वो लोग भी ग्रो हो पाए। जैसे मोदी जी का नारा है ना, लोकल फॉर वोकल। वाई लोकल फॉर वोकल, मतलब जो हमारे यहाँ की लोकल कंपनीज है उनको भी सपोर्ट देना है, उनको भी साथ देना है। और उनको साथ देने के लिए क्या किया जा रहा है, ऐसा नहीं बाहर वालों को मना करने मत आओ, वो नहीं कर सकते। हम लोग लिबरलाइज हो गए हैं अब। हम लोगों ने जब वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था ना 90s में, तो हमने प्रॉमिस किया था कि हम कभी भी किसी को आने के लिए, किसी को भी अपनी कंट्री में सामान बेचने के लिए या हमारी कंपनीज को किसी दूसरी कंट्री में सामान बेचने के लिए मना नहीं करेंगे। तो अब अपनी कंपनीज को कैसे प्रोटेक्ट करें कि वो लोग सामान बेच रहे हैं। तो हम लोगों, हमारी गवर्नमेंट ने क्या करना चालू किया कि बोले तुम लोग क्यों कंपटीशन नहीं कर पा रहे, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम देंगे। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, हम देंगे। तुम्हारे को टैक्स ज्यादा लग रहा है, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। तुम्हारे को बिजली चाहिए, हम सस्ते में देंगे। तो बात समझ में आ रही है, मतलब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है? नहीं बेटा, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, लेकिन ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की तरह काम करने लग गए हैं। या फिर मैं ये कह दूं कि जिस आदमी के पास स्किल नहीं है, उन लोगों के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज में कोई जॉब नहीं होती। इस कारण से उन लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप जो पूछ रहे हो कि सर ये मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अरे ये लोग क्या करते हैं, जब ये इंडिया के अंदर आ रहे हैं तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर क्या कहते हैं कि भैया आप हमारे को ये परमिशन दो कि हम लोग लेबर लॉ फॉलो नहीं करेंगे। तो भाई गवर्नमेंट क्या कहती है, अरे यार ये 10 करोड़ लेकर के आ रहा है, ये 10,000 करोड़ लेके आ रहा है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, चल आजा तेरे लिए थोड़ा लेबर लॉ रिलैक्स करते हैं। अगर कोई लेबर ढंग से काम ना करे तो आप उसे निकाल देना 10 दिन का टाइम देके, या तुम लोग उससे 10 घंटे ज्यादा काम करा सकते हो। जबकि लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आप ऐसा नहीं करा सकते, लेकिन उन लोगों को, हम लोग को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी कंट्री में बुलाने के लिए कुछ क्या करना पड़ता है, लेबर लॉ में रिलैक्सेशन करना पड़ता है। तो ये है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ही मल्टीनेशनल कंपनीज, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाली हरकतें कुछ कुछ कर लेती हैं। बोलो चैप्टर समझ आया क्या? तो बस इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज ही ग्लोबलाइजेशन कराती हैं। और ग्लोबलाइजेशन किस वजह से हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है दो वजह से, एक टेक्नोलॉजी की वजह से और दूसरा गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से। टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे, बढ़िया कम्युनिकेशन हो गया, इसलिए हर कंट्रीज आपस में जुड़ पा रही है, बात कर पा रही, तो इस कम्युनिकेशन की वजह से हम कनेक्ट हो पा रहे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा हो गया, मतलब कोई भी जना एक जगह से दूसरी जगह सामान आसानी से भेज सकता है, उसमें कोई उसको लोड नहीं होगा। हाँ, इतना सा चैप्टर है। दूसरा, इंटरनेट बहुत बढ़िया हो गया, इंटरनेट बढ़िया हो गया इस कारण से हम लोग कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कर पा रहे हैं, इंटरनेट बहुत बढ़िया हो गया इस कारण से ई कॉमर्स चल पा रहे हैं। साथ साथ में ऑटोमेशन हो गया है, मतलब कि आज अगर मान लो अमेजोन से सामान यहां से वहां भेजना है तो बीच में ध्यान रखने की जरूरत नहीं, वो काम ऑटोमेटिकली हो सकता है। ठीक है, और साथ साथ में ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, लिबरलाइजेशन एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लिबरलाइजेशन एंड स्पेशल, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो अब पॉजिटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, तुम लोगों ने पढ़ा कि सर कंज्यूमर को ज्यादा चॉइस मिल रही है, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, और साथ साथ में जो लोकल कंपनी जिनको वो परचेज कर रहे हैं उनको भी, उनकी भी ग्रोथ हो रही है ना। और नेगेटिव क्या है ये भी तुम लोगों ने पढ़ लिया। बताओ चैप्टर सबको क्लियर है या नहीं है? क्या क्लास में याद हो गया ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो आप लोग को एक बार ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन याद करनी है बस। मल्टीनेशनल कंपनीज के फीचर्स आप लोगों ने पढ़ लिए, पॉजिटिव लिखने हैं, नेगेटिव लिखने तुम बना करके भी लिख सकते हो। तो आसान है या नहीं है एक बार बता दो। और अगर चैप्टर आसान था, पसंद आया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे एफर्ट्स। अगर आपको लग रहे हो आप लोग के लिए वैल्यूएबल है तो प्लीज शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि मुझे मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो वीडियोस आप लोग के लिए बनाने के लिए। ठीक है सर, ये तो गन शॉट हो गया। हाँ चलिए, तो एकदम आसान शब्दों से मैंने आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करी है। विश यू सक्सेस, टाटा बाय बाय, सी यू।
मिलेंगे कल के लेक्चर में एक और पावरफुल सेशन के साथ में। कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं ज्योग्राफी। तो देखो मैंने पॉलिटी खत्म कर दी, हिस्ट्री खत्म कर दी, इकोनॉमिक्स खत्म कर दी, कल से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड लक, विश यू सक्सेस। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।